94वां सर्ग। श्री राम जी का सीता को चित्रकूट की शोभा दिखाना। गिरिवर चित्रकूट और श्री राम को बहुत ही प्रिय लगता था। वे उस पर्वत पर बहुत दिनों से रह रहे थे। एक दिन अमरतुल्य तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से तथा अपने मन को भी बहलाने के लिए अपनी भार्या को विचित्र चित्रकूट की शोभा का दर्शन कराने लगे। मानो देवराज इंद्र अपनी पत्नी शची को पर्वतीय सुषमा का दर्शन करा रहे। वे बोले, भद्रे, यद्यपि मैं राज्य से भ्रष्ट हो गया हूं तथा मुझे अपने हितैषी सदुहो से विलग होकर रहना पड़ता है, तथापि जब मैं इस रमणीय पर्वत की ओर देखता हूं तब मेरा सारा दुख दूर हो जाता है। राज्य का न मिलना और सहुदों का विछोह होना भी मेरे मन को व्यतीत नहीं कर पाता। कल्याणी, इस पर्वत पर दृष्टिपात तो करो। नाना प्रकार के असंख्य पक्षी यहाँ कलरव कर रहे। नाना प्रकार के धातुओं से मंडित इसके गगनचुंबी शिखर मानो आकाश को भेद रहे। इन शिखरों से विभूषित हुआ यह चित्रकूट कैसी शोभा पा रहा है। विभिन्न धातुओं से अलंकृत अचल राज चित्रकूट के प्रदेश कितने सुंदर लगते हैं। इनमें से कोई तो चांदी के समान चमक रहे, कोई लोहू की लाल आभा का विस्तार करते। किन्हीं प्रदेशों के रंग पीले और मंजिष्ठ वर्ण के, कोई श्रेष्ठ मणियों के समान उद्भासित होते, कोई पुखराज के समान, कोई स्फटिक के सदृश और कोई केवड़े के फूल के समान कांति वाले, तथा कुछ प्रदेश नक्षत्र और पारे के समान प्रकाशित होते। यह पर्वत बहुसंख्यक पक्षियों से व्याप्त तथा नाना प्रकार के मृगों, बड़े बड़े व्याघ्रों, चीतों और रीछों से भरा हुआ। वे व्याघ्र और हिंसक जंतु अपने दुष्ट भाव का परित्याग करके यहाँ रहते और इस पर्वत की शोभा बढ़ाते। आम, जामुन, असन, लोद, प्रियाल, कटहल, धौ, अंकोल, भव्य, तिनिश, बेल, तिंदुक, बास, कश्मीरी मधुपर्णिका, अरेशमनी, वरण, महुआ, तिलक, बेर, आंवला, कदम्ब, बेत, धनवन, बीजक आदि घनी छाया वाले वृक्षों से जो फूलों और फलों से लदे होने के कारण मनोरम प्रतीत होते थे, व्याप्त हुआ यह पर्वत अनुपम शोभा का पोषण एवं विस्तार कर रहा है। इन रमणीय शैल शिखरों पर उन प्रदेशों को देखो जो प्रेम मिलन की भावना का उद्दीपन करके आंतरिक हर्ष को बढ़ाने वाला है। वहां मनस्वी किन्नर दो दो एक साथ होकर टहल रहे हैं। इन किन्नरों के खड़क पेड़ों की डालियों में लटक रहे हैं। इधर विद्याधरों की स्त्रियों के मनोरम क्रीड़ा स्थलों तथा वृक्षों की शाखाओं पर रखे हुए उनके सुंदर वस्त्रों की और भी देखो। इनके ऊपर कहीं ऊंचे से झरने गिर रहे हैं, कहीं जमीन के भीतर से सोते निकल रहे हैं और कहीं 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 छोटे छोटे स्रोत प्रवाहित हो रहे। इन सब के द्वारा यह पर्वत मद की धारा बहाने वाले हाथी के समान शोभा पाता है। गुफाओं से निकली हुई वायु नाना प्रकार के पुष्पों की प्रचुर गंध लेकर नासिकाओं को तृप्त करती हुई किस पुरुष के पास आकर उसका हर्ष नहीं बढ़ा रही। सती साध्वी सीते, यदि तुम्हारे और लक्ष्मण के साथ में यहाँ अनेक वर्षों तक रहूं तो भी नगर त्याग का शोक मुझे कदापि पीड़ित नहीं करेगा। भामिनी, बहुतेरे फूलों और फलों से युक्त तथा नाना प्रकार के पक्षियों से सेवित इस विचित्र शिखर वाले रमणीय पर्वत पर मेरा मन बहुत लगता है। प्रिय, इस वनवास से मुझे दो फल प्राप्त हुए, दो लाभ हुए। एक तो धर्मानुसार पिताजी की आज्ञा का पालन रूप ऋण चुक गया
और दूसरा भाई भरत का प्रिय हुआ। विदेह कुमारी, क्या चित्रकूट पर्वत पर मेरे साथ मन, वाणी और शरीर को प्रिय लगने वाली भांति भांति के पदार्थों को देखकर तुम्हें आनंद प्राप्त होता? रानी, मेरे प्रपितामह मनु आदि उत्कृष्ट राज्य ऋषियों ने नियम पूर्वक किए गए इन वनवास को ही अमृत बतलाया है। इससे शरीर त्याग के पश्चात परम कल्याण की प्राप्ति होती है। चारों ओर इस पर्वत की सैकड़ों विशाल शिलाएं शोभा पा रही, जो नीले, पीले, सफेद और लाल आदि विविध रंगों से अनेक प्रकार की दिखाई देती है। रात में इस पर्वतराज के ऊपर लगी हुई सहस्त्र औषधियां अपनी प्रभा संपत्ति से प्रकाशित होती, अग्निशिखा के समान उद्भासित होती। भामिनी, इस पर्वत के कई स्थान घर की भांति दिखाई देते हैं, क्योंकि वे वृक्षों की घनी छाया से आच्छादित है, और कई स्थान चंपा, मालती आदि फूलों की अधिकता के कारण उद्यान के समान सुशोभित होते, तथा कितने ही स्थान ऐसे हैं जहां बहुत दूर तक एक ही शिला फैली हुई।